अभी तो एडमिशन ले लेंगे, कुछ दिन में लड़के को वही कूड़ा में डाल देंगे। वहाँ जनरेटर लगे हुए हैं, जनरेटर के बाद नीचे मार्केट है, बगल में रेलवे लाइन है। स्कूल का कोई पैरामीटर नहीं है ना, वहाँ बच्चे को खेलने का जगह है। पूरा वो बिल्डिंग ही समझिए तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, 2 BHK का फ्लैट। लेकिन वो जो इलाका है वो बहुत ही बेकार है, जहां हम अपने बच्चे को नहीं डाल सकते हैं। देखिए अभी हम डीएवी पब्लिक स्कूल IGMS पटना में है, जहां पर कुछ अनियमितता को लेकर जो है परिजन पहुंचे हुए हैं। कारण कुछ ऐसा है कि इस डीएवी का कैंपस एक बार देख लीजिए, यहाँ पे इसको 2008 में लीज पर लिया गया था। उसके बाद जो है अब यहाँ से इस कैंपस को शिफ्ट करके रुकनपुरा के एक बिल्डिंग में भेजा जा रहा है, जिसके बाद परिजन जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि वो जो कैंपस है नया वाला, वो उन तमाम मानकों को फुलफिल नहीं करती है जो एक स्कूल में होना चाहिए। अब परिजन हैं, बात करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण आज ये लोग पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजयमाला कुमारी है। क्या कुछ दिक्कतें आ गई यहाँ से? अगर कैंपस शिफ्ट हो रहा है तो दिक्कत क्या है? जी, दिक्कत ये है कि हम लोग से बिना पूछे, बिना कुछ किए इन लोगों ने डिसीजन ले लिया। वो नागर मॉल के पास हुआ स्कूल है, वहाँ जाने में एक तो टावर है, उससे रेडिएशन कितना आएगा, ठीक, प्लस बिल्डिंग में कोई सेफ्टी ही नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है। और इतनी बड़ी डिसीजन ये कैसे अपने से ले सकती हैं? कोई पेरेंट्स से मीटिंग इन्होंने किया नहीं किया? मतलब आप लोग से कोई कब आपको इन्फॉर्मेशन कब आया? हम लोग के इन लोग के द्वारा नहीं हुए। 3 महीने पहले। हाँ, 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। आपका नाम क्या हुआ? जया पांडे। 3 महीने पहले इन्फॉर्मेशन आया कि आपके कैंपस को वहाँ शिफ्ट किया जाए। जी, तो ये इन्फॉर्मेशन साल भर पहले देना चाहिए, ताकि हम लोग भी अपनी जगह बताते या कुछ भी बताते, ताकि आप लोग अच्छी जगह पे उसको शिफ्ट कर सकते थे। लेकिन वो जो इलाका है वो बहुत ही बेकार है, जहां हम अपने बच्चे को नहीं डाल सकते हैं। तो फिर इसमें आपकी मांग क्या है? क्या हमारी मांग फिर है से कि वही कैंपस रखा या जाए? तो यही रखा जाए या तो बोट कॉलोनी शिफ्ट किया जाए। मतलब किसी और दूसरे कैंपस? हाँ, बोट कॉलोनी, जहाँ हम लोग की सबकी चॉइस है। कहीं भी आपको शिफ्ट किया जाए? हाँ, कहीं भी, वहाँ नहीं जा पाएंगे बस क्योंकि कैंपस से मेनली आपको उस कैंपस से क्या दिक्कत है? एक तो टावर आपने बता दिया, रेडिएशन आ रहा है जिससे हमारा बच्चा सेफ नहीं है, प्ले ग्राउंड भी नहीं है कि बच्चे वहाँ पर खेल सके। क्या इन तमाम बातों के लिए स्कूल प्रशासन से बात की थी आप लोगों ने? मतलब आप तमाम गार्जियन? नहीं, क्योंकि हमें समय नहीं मिला, अभी तक नहीं कोई समय नहीं मिला। बस 3 महीने में हम क्या क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। चलिए, क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? मेरा नाम प्रशांत हुआ, मैं अवंतिका का फादर हुआ। कितने साल से आपके बच्चे यहाँ पढ़ रही है? मैं बच्चे के साथ शुरू से पढ़ रही है UKG से, ठीक है। और ये हमारे को 29 दिसंबर को बताया गया कि शिफ्टिंग किया जा रहा है, बिना किसी इंफॉर्मेशन के पहले से नहीं बताया गया, ठीक है। 3 महीने पहले लेकिन बताया था क्या? नहीं, 3 महीने, 29 दिसंबर, लास्ट दिसंबर को बताया गया। हाँ, लास्ट दिसंबर 29 को बताया गया कि, और ये बोर्ड टांग दिया गया कि क्या कहता है कि आपका ये चला जाता है। ना डायरेक्टर से क्या कहता है कोई इन्फॉर्मेशन है, ना कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ना कुछ आया, ऐसा कुछ नहीं किया गया। बात वहाँ पे ये जब कैंपस के बारे में आप सबको पता चला होगा, तो ये तो पहले से आपको पता होगा कि इतने साल के लीज पे यहाँ कुछ आइडिया? जी नहीं, कोई आइडिया नहीं। एक बैग बताया गया। और दूसरी बात है कि वहाँ पे ऐसा टावर, जियो का टावर है जो कि क्या कहता है रेडिएशन निकलती है। मैं खुद टेलीकॉम सेक्टर का एम्प्लॉय रह चुका हूँ, मैं अभी मेडिकल लाइन में हूँ, लेकिन मैं टेलीकॉम के बारे में जानता हूँ सारा कुछ कि कितने रिलेटेड है। वहाँ जनरेटर लगे हुए हैं, जनरेटर के बाद नीचे मार्केट है, बगल में रेलवे लाइन है। क्या कर सकते हैं बच्चे को? और जो बच्चे के कहता है जो पहुंचा नहीं सकते हैं, रश हो जाती है, जगदेव पथ पुल से नीचे हो रहा है, वहाँ कितनी एक्सीडेंट होती हैं, वहाँ कितने गाय बकरी बाजार है, सब कुछ है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। फिर स्कूल से आपने बात किया? स्कूल प्रशासन से कोई कंप्लेन किया? लेकिन वो उन्होंने सीधे बोला कि आप टीसी लीजिए, आप अगर बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते तो आप अपना टीसी लीजिए और आप आपको जहाँ शिफ्ट करना है कर लीजिए, सीधे कैंपस। हाँ, ऐसा ही देखिए, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है एडमिशन का। अभी तो एडमिशन ले लेंगे, कुछ दिन में लड़के को वही कूड़ा में डाल देंगे, फिर लड़का जाएगा कहाँ? पैसा तो मेरा रिटर्न रीएडमिशन ये सब का तो करेंगे नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? अभी भी देखिए बोर्ड लगाया हुआ है, एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है। जब वहाँ शिफ्ट स्कूल हो रहा है तो यहाँ पे बोर्ड क्यों लगाया हुआ है? पहली मीटर है। हम लोग अभी आप 1 महीना पहले हमको देते हैं स्कूल वहाँ शिफ्ट होगा, यस या नो को देखे, तो डीएवी का यहाँ हम लोग अच्छा इमेज देखें, इसलिए हमने आंख बंद करके साइन करके दे दिया। लेकिन ये थोड़ी पता था कि आप वहाँ जाइए। कल जब घर देखे तो हम मैसेज किए कि घर बिक्री का है क्या, ये लोग बोले कि नहीं यहाँ स्कूल शिफ्ट हो रहा है। वहाँ गए तो स्थिति तो आप बता ही दिया। स्कूल का पैरामीटर है, क्या उस पैरामीटर को फुलफिल नहीं करता? नहीं, कहाँ कर रहे हैं? वहाँ का आप कहीं भी बिहार में किसी भी स्कूल को देखिएगा तो रूम में बाथरूम नहीं होती है, ठीक है, अलग एक बाथरूम बनती है, वहाँ रूम में बाथरूम बनाया गया है। ऐसा कहीं स्कूल होता है क्या?
और रेजिडेंशियल फ्लैट में क्या कहते हैं आप स्कूल खोल रहे हैं, ये कहीं का नियम है? ये बता दीजिए आप। चलिए, और भी कई सारे परिजन हैं। आइए सर। बताइए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम आशीष कुमार त्रिवेदी हुआ। आपके बच्चे कितने साल से यहाँ पढ़ रहे हैं? 1 साल से पढ़ रही है जी। कितने दिन पहले इन्फॉर्मेशन आया कि ये कैंपस? इन्फॉर्मेशन हम लोग को ग्रुप में 23 तारीख को आया था। 23 दिसंबर को लोकेशन के साथ हमारा आया था, आप ले सकते हैं इसको। 23 दिसंबर को हमें लोकेशन मिला था, तो हमने ब्लाइंड फेथ किया था कि हमारी मैनेजमेंट, जो भी स्कूल की मैनेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं अच्छा ही डिसीजन ली होगी। तो हम लोग ने कंसेंट फॉर्म भर के दे भी दिया। पेरेंट्स मीटिंग पे पीटीएम में हम लोग आए थे, तो कंसेंट फॉर्म भर के हम लोग दे दिया। बट बाद में जब पता चला कि कुछ लोगों ने, कुछ गार्जियन ने वहाँ पे विजिट किया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे टावर है, बगल में रेलवे लाइन है। तो हम लोग भी, बहुत सारे गार्जियन फिर जाके हम लोग देखे, तो वो बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से एकदम परे है। वो पैरामीटर जो एक स्कूल में होते हैं वो वहाँ कुछ नहीं स्कूल का कोई पैरामीटर नहीं है ना, वहाँ बच्चे को खेलने का जगह है। पूरा वो बिल्डिंग ही समझिए तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, 2 BHK का फ्लैट है। क्या लगता है कि आनंद फानन में शिफ्ट कर दिया? हाँ, ये आनंद फानन में शिफ्ट है। और अगर डिसीजन ही लेना था तो यहाँ पे 500-550 बच्चे का स्ट्रेंथ है। तो 500 बच्चे का स्ट्रेंथ है, तो 500 गार्जियन भी हैं, उनको भी मिलना चाहिए। कोर्ट का आदेश आ गया है कि अब यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सर, कोर्ट का आदेश आ गया है तो हम लोग भी तो चाहेंगे ना कि हमारे बच्चे कहीं अच्छे जगह जाएं। बच्चे तो पढ़ने के लिए त्रिभुवन भी जा रहे हैं और लोयला भी जा रहे हैं। डिस्टेंस हमारे लिए मैटर नहीं है, बट जो प्रेमिसेस है, जो न्यू बिल्डिंग बनी है, जहाँ पे इन्होंने रेंट ले रखा है, वो बिल्डिंग हमारे बच्चे के लिए सुटेबल नहीं। तो देखिए कि IGMS बिल्डिंग शिफ्टिंग को लेकर जो है वो कई परिजन जो है अब ये आरोप लगा रहे हैं कि जो एक मानक एक स्कूल का होता है, जो DAV IGMS को शिफ्ट करके रुकनपुरा में शिफ्ट किया गया है, वो जो तमाम मानकों पे वो स्कूल जो है वो खरा नहीं उतरता है। तस्वीर आप देख लीजिए कि उस स्कूल के बगल में एक टावर भी है, जो परिजनों का आरोप है कि उस टावर के आसपास रहने पर रेडिएशन के कारण उस तमाम छोटे छोटे बच्चों पे जो है वो भी प्रभाव पड़ेगा, और तमाम बिल्डिंग को लेकर भी कई तरह के जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर देखते रहे। सच टॉक।